वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने कुछ सवाल करवाए थे और हमने तरीके देखे थे कि हम किस तरीके से हम सवाल को करेंगे। आपको कोई भी रेशो के रूप में आपको कोई भी सवाल दे रखा होता है तो आप उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो आज की क्लास में उससे आगे हम देखेंगे। तो हम बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लगभग 2 से 3 क्लासों बाद हम ऑप्शन वाले सवाल को लेके आएंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो यहाँ पे यही फर्क है कि वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको ठीक एज इट इज इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम सवाल को देखेंगे कि 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली व तीसरी का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये तरीका मैंने कल की क्लास में आपको बता रखा था। तो यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देख रखा है तो आप पहले पिछली क्लास को देखें, फिर इस क्लास को देखें। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास को देखोगे तो आपको जो कल पढ़ाया गया है तो वो तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले जो क्लास हो चुकी है उस क्लास को देख के फिर इस क्लास को देखा करें। यहाँ पे दे रखा है 3 संख्याओं का योग 116। यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू दे रखी है 116। दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो पहली व तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 दे रखा है। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले कौन सी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, तो पहले हम दूसरी संख्या लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन सी संख्या दे रखी है, तीसरी संख्या दे रखी है, तो इसके बाद हम तीसरी संख्या लिखेंगे। और यहाँ पे पहली संख्या भी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या, तो हम इसके लास्ट में पहली संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 9:16 दे रखा है, तो 9 का 9 एज इट इज और 16 का 16 एज इट इज। यहाँ पे अनुपात का अनुपात हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली व तीसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 1:4 दे रखा है, तो पहली संख्या कौन सी है, 1 है, तो पहली संख्या के नीचे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे तीसरी संख्या कौन सी, 4 है, तो तीसरी संख्या के नीचे 4 लिखेंगे। अब इसे सोल्व आउट करो। जब हम इसे सोल्व आउट करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे इसको सोल्व आउट करने के तरीके मैंने कल की क्लास में आपको बता रखे थे। तो कल हमने कैसे सवाल को सोल्व किया था, तो यहाँ पे देखिए, हम 9 का गुणा 4 से करेंगे। जब 9 का गुणा 4 से करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। तो 36 का 36 लिख लेते हैं, अनुपात का अनुपात एज इट इज। जब 16 का गुणा 4 से करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 चौक 64 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 लिख लेते हैं। यहाँ पे अनुपात का अनुपात एज इट इज। अब किसका गुणा हम किससे करवाएं, 16 का गुणा 1 से करवाएंगे, तो 16 का गुणा जब मैं 1 से करवाता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है। अब ये आगे कैंसल आउट होता है तो उसे कैंसल आउट कर लो, या फिर यही संख्या एज इट इज लिख लो। तो यह संख्या किसके पाड़े से कैंसल आउट होगा, ये संख्या 4 के पाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं 4 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 4 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, मुझे कितना प्राप्त होता है, 4 9 36 और 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 4 6 24, 16 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे 4 चौक 16, 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अनुपात कितना प्राप्त हो गया, 9:16:4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इसका टोटल कितना हमें दे रखा है, इसका टोटल हमें 116 दे रखा है। यहाँ पे इसका टोटल कितना दे रखा है, 116 दे रखा है। अब यहाँ पे इसका टोटल कितना हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पे इसका टोटल 9 और 16 और 4, इसको जोड़ोगे 16 और 4 20 होता है, 20 और 9 जोड़ोगे तो 29 होता है। तो 29 इकाई का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 29 इकाई का मान हमें टोटल दे रखा है, सवाल में 116 दे रखा है। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें दूसरी संख्या क्या है, हमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 9 है, तो हमें 9 का मान ज्ञात करना है। तो 9 का मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 116 का 116 और अपॉन में 29 का भाग दे दो और इंटू में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं 29 के पाड़े से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब 29 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। 29 चौक 116 प्राप्त होता है और 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। तो 36 इसका राइट आंसर है। तो हमें क्या पूछा था, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 36 है। सवाल समझ में आ गया किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये तरीका मैंने आपको कल की क्लास में बता रखा है। क्या यदि आपने कल की क्लास देख रखी है तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है तथा पहली व तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है, हमें यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी। तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है, तो आंसर एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा था, यहाँ पे दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का
अनुपात हमने लिख लिया। अब यहाँ पे पहली व तीसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है, तो जैसे सवाल बोल रहा है पहली संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या तो क्रमशः अंक आएंगे। यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, 1 है, और तीसरी संख्या कितनी है, 4 है। तो पहली संख्या के नीचे पहली संख्या लिखेंगे, 1 के नीचे 1 लिखा, और तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या 4 है, तो 3 के नीचे 4 लिखा। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट का तरीका मैंने कल की क्लास में बता रखा था। अब कल की क्लास में जो पढ़ा है वो तो आज की क्लास में मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, तब आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, पहले 9 का गुणा 4 से करोगे 36 प्राप्त होगा, 16 का गुणा 4 से करोगे तो 64 प्राप्त होगा, 16 का गुणा 1 से करोगे तो 16 प्राप्त होगा। जब मैं इसको आगे और सोल्व आउट कर लेता हूँ तो ये कैंसल आउट होता है क्या, हाँ, ये 4 के पहाड़े से 16 भी कैंसल आउट हो जाएगा, 64 भी कैंसल आउट हो जाएगा, और 36 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको 4 के पहाड़े से कैंसल आउट कर लेता हूँ। जब मैंने इसको कैंसल आउट किया तो ये 4 के पार्ट से मैंने कैंसल आउट कर लिया, तो ये 36 9 बार कैंसल आउट हुआ, 64 16 बार कैंसल आउट हुआ, और 16 4 बार कैंसिल आउट हुआ। जब ये कैंसिल किए तो मुझे अनुपात प्राप्त हुआ 9:16:4 प्राप्त हुआ। अब इसका टोटल योग कितना होता है, 16 और 4 20, 20 और 9 29 होता है। और हमें योग सवाल में कितना दे रखा है, 116 दे रखा है। अब 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 116 दे रखी है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी है, 9 है। तो 9 का मान हमें 9 इकाई का मान ज्ञात करना है। तो 9 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 इकाई का मान ज्ञात करने के लिए 116 के नीचे 29 आ जाएगा और इंटू 9 हो जाएगा। ये हम पिछली क्लासों में भी करते आ रहे, तब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मैं 29 को 116 से कैंसिल आउट करूंगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 4 बार कैंसिल आउट होगा। 4 का गुणा 9 से करूंगा तो मुझे 36 प्राप्त होगा। और यही हमारा राइट आंसर है। जब आपको ऑप्शन दिए होंगे कि यहाँ पे ए ऑप्शन में कोई मान दे रखा होगा, ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 45 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना है, यहाँ पे 36 वाला ऑप्शन आपको राइट करना है। यदि आपको ऑप्शन लिखे हुए आपको मिल जाए तब आपको ये जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन राइट करना है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के स्थान से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या है। हमें वह संख्या क्या है उसका पता लगाना है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है। तो एक संख्या कौन सी है वो तो हमें पता है नहीं, तो 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग के बीच अनुपात कितना दे रखा है, 7:1 है। तो हमें जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या हमें लेनी है और उनका योग करवाना है। और उनका योग का अनुपात हमें कितना दे रखा है, उनके बीच का अनुपात 7:1 दे रखा है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है। अब यहाँ पे देखिए, ये अब इतना छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के स्थान से 1 अधिक है। तो दहाई इकाई के स्थान से 1 अधिक है, तो यहाँ पे हमें इकाई का अंक मानना पड़ेगा। तो मैं इकाई के स्थान पर क्या मान लेता हूँ, इकाई को मैं x मान लेता हूँ, इकाई को मैं x मान लेता हूँ और दहाई को मैं क्या मान लेता हूँ, दहाई है वो इकाई से 1 अधिक है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब वह संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो ये हम ज्ञात करेंगे। अब इनको जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे योग लिखा हुआ है तो हम इसको जोड़ लेते। तो यहाँ पे मैं इन संख्याओं को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे दहाई का अंक, तो दहाई की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, इकाई और दहाई 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 होती है। तो मैं 10 और x + 1 और +x ये जोड़ लूँगा, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए योग बोला है तो हम इसका योग कर लेते हैं। जब मैं इसका योग करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, जब मैं इसका योग करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 10x + 10 और +x। तो ये टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा, 11x प्राप्त हो जाएगा। 11x, यहाँ पे 10x और x कितना हो जाएगा, 11x + 10 प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अनुपात कितना दे रखा है, 7:1 दे रखा है।
7:1 दे रखा है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। अनुपात दे रखा है तो हम अनुपात को कैसे लिखते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। अनुपात को मैं क्या लिख सकता हूँ, कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, इस अनुपात को आपको भिन्न रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 7/1 लिखोगे। अब यहाँ पे नीचे टोटल लिखोगे, टोटल कितना, हम नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं, टोटल संख्या नीचे लिखते हैं। तो टोटल हमने कौन सी मानी थी, x और x + 1, तो मैं इसको योग करके लिख लेता हूँ डायरेक्ट। x और x जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2x प्राप्त हो जाएगा, और प्लस का 1 एज इट इज। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लूँ। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तब ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 11x + 10 = यहाँ पे 7 × 2 = 14x और +7। जब मैं 14 और 11x, यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से 11 गए तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x बचेगा = अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है, तो यह 7 इधर आएगा, तो 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, मुझे x की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना था, वह संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना था। तो आपने जो संख्या मानी है उसमें 1 जोड़ दो, जो संख्या मानी है उसमें जहाँ x लिखा है वहाँ 1 रख लो। तो मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 और 1 2 प्राप्त होगा, और 2 का गुणा 10 से करवाऊंगा तो 20 प्राप्त होगा, और 20 + 1 21। तो हमें टोटल वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 21 प्राप्त हो गई, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यदि आपको ऑप्शन दिए होते तो पहला ऑप्शन यह होता है कि पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन 20 है, तीसरा ऑप्शन 21 है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो जो 21 दे रखा है उसका ऑप्शन आप टिक करोगे। यदि ऑप्शन लिखे होते तो 21, यदि जिस ऑप्शन में दे रखा होता तो वो आपका राइट आंसर होता। ऑप्शन वाले सवाल, ठीक, ये ऑप्शन वाले सवाल है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। आगे जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ऑप्शन लिख के फिर सवाल को करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ हमारी बेसिक क्लास है, लगभग 1 से 2 और बेसिक क्लास होगी। तो इस बेसिक क्लास में किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और आपको कैसे करना है, तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखवा रहा हूँ। वरना आगे वाली लगभग 2 क्लासों में हम ऑप्शन लेके आएंगे, और वहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड से, आपको जितना हो सके उतना शॉर्टकट मेथड से सवाल को सोल्व आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है, हमें संख्याओं का योग करना है। हमने एक संख्या तो x मानी, और दूसरी संख्या यहाँ पे 1 अधिक है ये बोला था। यहाँ पे ये देखिए, यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक तो x माना, तो दहाई का अंक क्या हो गया, x + 1 हो गया। हमें जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। अब योग करने का बोल रहा था तो हमने 2 अंकों की एक संख्या मानी 10 और उसका योग करना था, तो यहाँ पे हमने x + 1 और x का योग कर लिया। और इसका हमें अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात 7/1 दे रखा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। जितना हो सके आपको कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 स्टेप में सवाल करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट सोल्व आउट कर लिया। ये 10, यहाँ पे 10x हो गया और यहाँ पे x, तो ये टोटल कितना हो गया, 11x हो गया। और यहाँ पे 10 का 10 एज इट इज, यहाँ पे ये संख्या एज इट इज यहाँ पे आएगी, इनका योग हो जाएगा। तो इनका योग मैंने नीचे लिख लिया। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो मुझे आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 11x + 10 एज इट इज, यहाँ पे इसका गुणा करवा लो तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 14x + 7 प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो x की वैल्यू मुझे 1 प्राप्त हो जाएगी। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, तो मुझे टोटल 21 आंसर प्राप्त होगा। तो 21 मुझे जिस ऑप्शन में दे रखा होगा तो वो इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि एक संख्या का 40%, एक संख्या का कितना दे रखा है, एक संख्या का 40% एक दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने से बढ़कर 20% अधिक हो जाती है। पहली व दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना। एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, तो यहाँ पे एक संख्या हमें माननी पड़ेगी क्योंकि संख्या नहीं दे रखी है तो आपको माननी पड़ेगी। तो हम एक संख्या x मान लेते हैं। इसका का मतलब क्या होता है, इंटू 40%, तो 40/100 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या क्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या हम y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैं जोड़ लेता हूँ।
तो दूसरी संख्या अपने से बढ़कर, तो दूसरी संख्या अपने से बढ़कर, दूसरी संख्या कौन सी मानी है, y है, तो दूसरी संख्या y अपने से बढ़कर 20% अधिक हो जाती है, 20% अधिक हो जाती है, तो इससे बढ़कर 20% अधिक हो जाती है, तो इस y का 20% निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, y का 20% निकालना पड़ेगा। तो y का 20% में निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y का 20%, तो 20/100, ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। y का 20%, तो y का 20% को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो मैं 20 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, 20 दूनी 40 और 20×5 100, और ये भी मैं 20 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ, 20 एकम 20 और 20×5 100, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व आउट करो, जब मैं इसको आगे सोल्व आउट करता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2/5, यहाँ पे कितना हो गया, 2/5x प्राप्त हो गया। अब मैं इसको लघुत्तम लेके भी सोल्व कर सकता हूँ, तो आप जो चाहो वो तरीका अपना सकते हो, या तो चाहो तो लघुत्तम लेके भी आप सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। मैं इसको इस तरीके से सोल्व करूँगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5y प्राप्त हो जाएगा, कितना 5y प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 2x का 2x एज इट इज, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2x लिख लेता हूँ प्लस का, यहाँ पे 5 उधर चले जाएगा तो 5y प्राप्त हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 5 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y और प्लस का यहाँ पे y, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे 2x का 2x एज इट इज प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ पे 5y और प्लस y लिख लिया, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व आउट करो, तो यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 5 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट कर लिया। अब इसको यहाँ पे इक्वल में y है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे x को x एज इट इज लेने देता हूँ, यहाँ पे y को मैं भाग में भेज लेता हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1y बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, x को तो x एज इट इज, और y यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और इक्वल टू, और यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का 1 एज इट इज, और यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ पे भाग में चले जाएगा, यहाँ पे ये भाग में चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 प्राप्त हो गई, और y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। तो इसे हमें अनुपात के रूप में लिखना है, तो अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, x अनुपात y इक्वल टू मुझे कितना 1/2 प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो हमें सवाल क्या दे रखा था और हमने कैसे सोल्व किया, तो एक बार वापस समझिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। हमें दे रखा था एक संख्या का 40%, एक संख्या का कितना दे रखा है 40% एक दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो एक संख्या हमने x माने उसका 40%, इसको इस रूप में लिखते हैं, उसमें y जोड़ा जाता है, तो y जोड़ लिया, दूसरी संख्या अपने से बढ़कर 20 अधिक हो जाती है, तो 20 अधिक y का 20% लिख लिया। तो जब आप इसको सोल्व आउट करोगे, तो मैंने 20 के पाड़े से कैंसिल आउट किया, 20 दूनी 40, 20×5 100, 20 एकम 20, 20×5 100। जब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, 5 को लघुत्तम लेता हूँ, तो यहाँ पे 2x बचेगा और प्लस का 5y, यहाँ पे नीचे 5 बचेगा, यहाँ पे 5y प्लस y, और 5 नीचे बचेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे x को एज इट इज रहने दिया, y इधर भाग में आ गया, यहाँ पे 1 को एज इट इज रहने दिया, 2 इधर चले गया, तो हमें x की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई, y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। तो इसका अनुपात कितना प्राप्त हुआ, इसका अनुपात 1/2 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको 2-2 स्टेप में सवाल को सोल्व आउट करना है, इसी तरीके से आपको 2-2 स्टेप में सवाल को सोल्व आउट करना है। तो आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के कोई भी सवाल दे दिए जाए तो आपको 2-2 स्टेप में इस तरीके से सोल्व आउट करने हैं। अब आगे देखिए, ये आपको सवाल दे रखा है कि यदि किसी दूसरी संख्या में पहली संख्या का 50% जोड़ा जाता है। हमें सवाल क्या दे रखा है, तो सवाल को ध्यानपूर्वक समझना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को सवाल समझ में नहीं आता है तो सवाल को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़ा करें तो सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि किसी दूसरी संख्या में पहली संख्या का 50% जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में, तो यहाँ पे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। तो दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, तो पहली संख्या x माननी पड़ेगी। तो दूसरी संख्या में पहली संख्या का 50% जोड़ा जाता है, तो पहली संख्या का 50%, तो पहली संख्या का 50%,
जोड़ा जाता है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैंने किया है। सवाल क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या हमने y मानी, पहली संख्या x का मतलब इंटू 50%, 50/100 जोड़ा जाता है तो जोड़ लिया। दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 4/3 हो जाती है। दूसरी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 4/3। दूसरी संख्या y है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 4/3 होती है। 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3, तो 4/3 हो जाती है। अब इसको सोल्व आउट करो, जैसा सवाल बोल रहा था वैसे हमने लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 50 से कम 50 और 50 दूर की 100। तो यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब मैं इसको लघुत्तम के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो लघुत्तम के रूप में लिख लो, या फिर इसको ये प्लस का है तो उधर माइनस में भेज दो, ये कर सकते हैं। ये हम क्या करेंगे, इसको या तो प्लस को इधर भेज लो, या फिर इसको यहाँ पे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये लघुत्तम 3 दूनी 6 लघुत्तम हो जाएगा, 6 लघुत्तम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ, तो आप देखना कि यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x/2 हो जाएगा, माइनस का x/2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लघुत्तम ले लूँगा, तो लघुत्तम ले लूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं लघुत्तम ले लूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस का x/2 लघुत्तम मुझे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 6 प्राप्त हो जाएगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो यहाँ पे y बचा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y बचा है तो ये कितना हो जाएगा, इधर तो 6y प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे तो y बचा है तो ये 6y प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे ये लघुत्तम हो गया तो ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8y प्राप्त हो गया। और यहाँ पे ये माइनस का, और यहाँ पे 2 3 6 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त हो जाएगा। ये 3x प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस को इधर ले जाता हूँ और ये 6 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2y प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 3x प्राप्त होगा, तो 3x = 2y प्राप्त हो गया। अब मुझे x/y, तो x/y = 2/3, तो हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात 2:3 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, x/2 = 2:3 प्राप्त हो गया। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जवाब सवाल क्या बोल रहा था और हमने किस तरीके से किया, आपको 2-2 या 3-3 स्टेप में इसको सोल्व आउट कर लेना है। हमें सवाल बोल रहा था, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। सवाल बोल रहा था यदि किसी दूसरी संख्या में पहली संख्या का 50% जोड़ा जाए, तो दूसरी संख्या में पहली संख्या का 50% जोड़ा जाए। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, दूसरी संख्या बढ़कर 4/3 हो जाती है, 4/3 लिख लिया। जब मैंने इसको सोल्व आउट किया तो मुझे लास्ट का अनुपात कितना प्राप्त हो गया, 2:3 प्राप्त हो गया। और यही हमारा राइट आंसर है, 2:3 प्राप्त हो गया और यही हमारा राइट आंसर है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, या तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सोल्व आउट कर लो, या फिर इसको इधर ले जाओ और सोल्व आउट करो। मैंने क्या किया, x/2 को मैं पहले तो इधर ले गया, फिर इसका लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम ले लिए के फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लिया और मुझे ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। फिर मैंने इसको सोल्व आउट किया, 8 में से 6 गए तो 2 प्राप्त हो गया, और ये माइनस का इधर गया प्लस का हो गया, x/y = 2/3 प्राप्त हो गया। और x/y कितना है, 2/3, हमें आंसर प्राप्त हो गया। और यही हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, एक आयत के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज, एक आयत के क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज जिसका आधार आयत की एक भुजा है तथा शीर्ष आधार के ठीक सामने की भुजा पर है, का क्षेत्रफल दरमियान क्या अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा, हमें आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो x और चौड़ाई को हम y मान लेते हैं, अपॉन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई। तो हम इसको क्या करेंगे, x/y से x/y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो मुझे 2/1 प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पे अनुपात कितना प्राप्त हो गया, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात मुझे कितना प्राप्त हो गया, 2/1 प्राप्त हो गया, 2/1, और यही हमारा राइट आंसर है।
जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हमने कर लिया है। सवाल क्या बोल रहा था, तो सवाल बोल रहा था एक आयत के क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज जिसका आयत आधार की एक भुजा है तथा शीर्ष आधार के ठीक सामने के भुजा पर है का क्षेत्रफल के दरमियान क्या अनुपात होगा, ये हमें देखना था। तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल और अपोन में त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल हमने ऊपर लिखा और त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे लिखा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमने x मानी और चौड़ाई y मानी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, x y से x y कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा 2/1 प्राप्त होगा। तो हमें जहाँ पे अनुपात ही देखना था, तो अनुपात मुझे कितना प्राप्त हो गया, 2/1 प्राप्त हो गया और यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ आपको दे रखा है एक आयताकार प्लॉट के परिमाप और चौड़ाई के बीच 5:1 का अनुपात है। एक आयताकार प्लॉट के परिमाप और चौड़ाई के बीच 5:1 का अनुपात है। यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे हमें परिमाप दे रखा है, तो हम जानते हैं आयत का क्या परिमाप होता है। आयताकार प्लॉट है तो आयताकार प्लॉट का क्या परिमाप होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई हम क्या मानेंगे, लंबाई को तो एल मान लिया, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते, तो हम चौड़ाई को एक्स मान लेते हैं। के बीच 5:1 का अनुपात है। अनुपात कितना है, 5:1। तो परिमाप और चौड़ाई, तो यहाँ पे परिमाप पर लिखा है, तो परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप का मान कितना है, 5 है, तो 5 का 5 लिख लेते हैं। अब इसको हम सोल्व आउट कर लेता हूँ, इसको मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 5x लिखेंगे हम, अनुपात को तो 5x इस तरीके से लिखते। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से लंबाई प्राप्त हो जाएगी। मैं सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लंबाई निकाल लूँ, यहाँ पे 2l और यहाँ पे 2x प्राप्त होगा। तो प्लस का 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो यहाँ पे 5 में से 2 गए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त हो जाएगा। तो 3x और यहाँ पे 2 भाग में चले जाएगा 2, तो लंबाई कितनी प्राप्त हो गई, 3x/2 प्राप्त हो गई। लंबाई कितनी प्राप्त हो गई, 3x/2 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें यहाँ पे चौड़ाई दे रखी है 1 और यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है, तो हमें क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है, तो 2400 दे रखा है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 3x/2 और इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हमने मानी, x मानी है, चौड़ाई को हमने क्या माना, x, क्योंकि यहाँ पे ये लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई को हमने x माना। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2400, तो 2400 का 2400 एज इट इज। बिल्कुल मैं शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ और आपको 2 स्टेप में इसी तरीके से आपको सवाल सोल्व करना है। ये मैंने परिमाप का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे परिमाप लिख लिया। यहाँ पे ये क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मान ये रखा और चौड़ाई कितनी x मानी थी तो x लिख लिया। क्षेत्रफल यहाँ पे हमें 2400 दे रखा है, 2400 एज इट इज लिख लिया। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। तो मैं इसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर ना, 3 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ, 3 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो 3 × 24, 3 के पार्ट से ये कैंसिल आउट कर लो, 3 × 24 प्राप्त हो जाएगा और 2 0 का 2 0 एज इट इज। यहाँ पे x² हो जाएगा और x², यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² इक्वल टू 8 2 की 16, तो यहाँ पे 1600, x² इक्वल टू 1600, तो x कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, उसकी लंबाई ज्ञात करो, हमें लंबाई ज्ञात करनी थी। तो लंबाई हमारी क्या निकले, 3x/2, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लूँगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे l की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, x की जगह मैं 40 रख लूँगा, तो 40, तो यहाँ पे 40 रखूँगा, 2 के पार्ट से ये 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 की 6, तो यहाँ पे कितने प्राप्त हो जाएगी, लंबाई 60 प्राप्त हो जाएगी। तो 60 इसका राइट आंसर है, 60 इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से सवाल सोल्व आउट करना है, आपको किस तरीके से सवाल सोल्व आउट करना है। आपको यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला लगाना है। परिमाप कैसे लगाएंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का 5 एज इट इज हमने लिख लिया। जब मैंने यहाँ से लंबाई निकाली तो मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 3x/2 प्राप्त हो गई, तो लंबाई 3x/2 प्राप्त हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2400 क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है, 3x/2 है, तो 3x/2 लिख लिया, इंटू चौड़ाई कितनी x मानी तो x लिख ली। अब इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दे रखा है, जो क्षेत्रफल दे रखा है उसे लिख लेंगे, तो क्षेत्रफल 2400
2400 दे रखा है, 2400 लिख लिया। 3 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट किया, 800 बार कैंसिल आउट हो गया। ये 800 बार कैंसिल आउट हो गया, 2 का गुणा 800 से करवाओगे तो 1600 प्राप्त हो गया। अब ये 1600 ये किसका वर्ग है वो देखो, तो ये 40 का वर्ग है, तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी 40 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करनी है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लूँ, तो एक्स की वैल्यू मैंने 40 यहाँ पे रख लिया। जब 40 में यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 के से ये 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 की 4, 20 बार कैंसिल आउट हुआ। 3 का गुणा 20 से करोगे तो 60 आंसर प्राप्त हो गया, और यही आपका राइट आंसर है। 60 आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे देखिए, यह आपको दे रखा है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:5 हो तो 4a + 5b अनुपात 5a - 2b क्या होगा। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या देखेंगे, a अनुपात b इक्वल टू 3:5 हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें a अनुपात b, तो हमें a और b की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें जो वैल्यू दे रखी है उसे हम यहाँ पे रख लेंगे। जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो कितने प्राप्त हो जाएगा, 4 × 12 प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू 5 रखोगा, 5 × 5 25 प्राप्त हो जाएगा। और अनुपात का अनुपात एज इट इज, a की वैल्यू 3 रखोगा, 5 × 15 प्राप्त हो गया, और माइनस b की वैल्यू 5 रखोगा, 5 × 2 = 10 प्राप्त हो गया। अब मैं इसको 16 आउट कर लेता हूँ। 12 और 25 कितना प्राप्त होता है, 12 और 25 कितना प्राप्त होता है, 37 प्राप्त होता है। और अनुपात 15 में से 10 गए कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर है। हमें यही तो ज्ञात करना था, तो यही हमारा आंसर है। 37:5 हमारा राइट आंसर है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। हमें a और b के मान यहाँ पे पुट करने हैं। जब मैं a और b के मान यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, जब a की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो 12 प्राप्त होगा, b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो 25 प्राप्त होगा। जब मैं a की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो 15 प्राप्त होगा, और b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो 10 प्राप्त होगा। 12 और 25 इन दोनों का जोड़ो तो 37 प्राप्त होगा, और 15 में से 10 गए तो 5 प्राप्त होगा। तो 37:5 इसका राइट आंसर है। 37:5 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है x अनुपात y, x + y अनुपात x - y = 4:1 हो तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x + y को मैं x + y एज इट इज लिख लेता हूँ, और अनुपात को मैं बटा में लिख सकता हूँ, और x - y = हमें क्या दे रखा है, 4/1 दे रखा है। तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो अब मैं इसको 16 आउट करूँगा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, x + y = 4x - 4y ये प्राप्त हो जाएगा। जब मैं 4x में से x गए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको 3x = यहाँ पे प्लस का y है, इधर आएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का y। यहाँ पे देखो 4x, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का x था, इधर गया तो माइनस का हो गया। तो 4x में से एक x गया तो 3x। मैं यहाँ पे ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 प्राप्त हो गया। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 5y प्राप्त हो जाएगा। अब हमें x और y के मान कितने प्राप्त हो जाएगा, x का मान तो ये और y का मान ये। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, मुझे x का मान तो 5 और y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब मैं x और y के मान यहाँ पे रख लेता हूँ। x का मान तो मुझे 5 प्राप्त हो गया, ये x का मान और ये y का मान। तो x का मान तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, और y का मान 3 प्राप्त हो गया। जब मैं ये मान यहाँ पे रख लेता हूँ तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। x का मान और y का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान रखो तो x का मान 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, प्लस y का मान कितना है, 3 है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और अनुपात का अनुपात एज इट इज x²। x का मान कितना, 5 है, 5 का वर्ग 25, और माइनस y का मान, y का कितना मान है, 3 है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 9 का एज इट इज लिख लिया। 25 और 9 जोड़ोगे कितना प्राप्त होता है, 34। 25 और 9 34, अनुपात 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए तो आपको कितना प्राप्त होगा, 25 में से 9 गए तो कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 16 एज इट इज। क्या ये किसी पहाड़े से कैंसिल आउट होता है क्या, ये किसके पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ, 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ। तो मैं 2 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सते 14, और यहाँ पे 2 अटे 16, तो 17:8 ये इसका राइट आंसर है। 17:8 इसका राइट आंसर है।
हमें सवाल ये दे रखा था और आपको यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना था, मान ज्ञात करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जैसे दे रखा है तो इसको मैंने लिख लिया। यहाँ पे अनुपात को मैं इस तरीके से भिन्न रूप में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से भिन्न रूप में लिख लिया। ये अनुपात दे रखा था, इसको मैंने भिन्न रूप में लिख लिया। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जब एक्स और वाई की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा। जब एक्स की वैल्यू रखी और इसका वर्ग किया 25 प्राप्त हो गया, वाई की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, यहाँ पे एक्स का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, 25 और 9 जोड़ोगे तो 25 और 9 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया, 34 प्राप्त हो गया। और 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 प्राप्त होगा। 34 और 16 ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट होते हैं, 2 के पार्ट से कैंसिल आउट होते हैं। तो यहाँ पे ये 17 बार कैंसिल आउट हो गया और ये 8 बार कैंसिल आउट हो गया। तो 17:8 इसका राइट आंसर है। 17:8 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है 3:4, 6:7, 9:11 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट करने के लिए इस अनुपात को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 भी लिख सकता हूँ। इस अनुपात को मैं 6/7 भी लिख सकता हूँ और इस अनुपात को मैं 9/11 भी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सोल्व आउट करने के लिए, अब यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे भाग दूंगा। तो भाग देने के लिए ये तो बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, 0 पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 4 के पारे से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 के पारे से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 4 के पारे से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। जब मैं 4 के पारे से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो यहाँ पे 3/4, तो ये 4 के पारे से कैंसिल आउट करूँ तो मुझे कितने प्राप्त होगा, यहाँ पे 7 चौक 28 प्राप्त होता है। तो 7 तो 28, 2 बचेगा तो 2 बचेगा तो 20 हो गया। तो 4 × 5 = 20, तो 0.75 बार कटेगा। और अब इसको सोल्व आउट करो, तो इसको सोल्व आउट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 के पारे से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 7 × 8 = 56, तो 4 बचेगा तो 40 हो गया। और 40 हो गया तो ये 7 × 5 = 35, तो 5 बार कैंसिल आउट होगा। अब इसको सोल्व आउट करो तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 11 के पारे से कैंसिल आउट करो तो 11 × 8 = 88, तो 89, 90, 2 बचेगा तो 0 आ जाएगा। तो 11 × 11। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे ये देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यहाँ पे ये देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये संख्या सबसे बड़ी है, ये संख्या सबसे बड़ी है, तो कौन सा अनुपात बड़ा होगा, 6/7 वाला अनुपात सबसे बड़ा होगा। 6/7 वाला अनुपात सबसे बड़ा होगा, 6:7, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। यदि पूछा होता कि कौन सी संख्या, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, तो कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 75 सबसे छोटी संख्या है। तो यदि छोटा पूछा होता तो ये आपका राइट आंसर होता, 3:4 इसका राइट आंसर होता। ये छोटी पूछा होता तो छोटा अनुपात पूछा होता तो ये आपका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, बड़ा अनुपात पूछा है। तो बड़ा अनुपात कौन सा है, 6:7 है। बड़ा अनुपात कौन सा है, 6:7 है। तो कौन सा आंसर राइट है, तो ये 6:7 वाला आंसर राइट होगा आपका। यहाँ पे क्या पूछा था, एक बार वापस समझिए। यहाँ पे आपको ये अनुपात दे रखे थे, तो जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 85, तो 0.85 ये सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। यदि छोटा अनुपात कौन सा ये पूछा होता तो ये हमारा राइट आंसर होता, क्योंकि छोटी संख्या कौन सी 75 है, तो ये छोटा है, तो ये छोटा अनुपात कितना होगा, 3:4। और बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा अनुपात कितना है, 6:7 है। तो ये आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 3:5, 4:7, 9:13, 11:15 को आरोही क्रम में लिखो। यहाँ पे हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, तो इसको सोल्व आउट करेंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3:5 को मैं 3/5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 4/7 लिख सकता हूँ, और 9/13 को 9:13 को 9/13 लिख सकता हूँ, और 11:15 को 11/15 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लूँगा।
होगा तो ये कितना 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 बार कैंसिल आउट हो गया। 7 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करो, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 35 तो ये 5 बचेगा तो 50 हो गया, तो 7 × 7 = 49, 7 बार कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट करो तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो ये 13 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 13 × 78 होता है, 13 × कितना होता है 78 होता है तो यहाँ पे 6 बार कैंसिल आउट हो गया 78, तो ये कितना 12 बचा तो ये 120 हो गया, 120 हो गया तो 13 × 9 = 117 होता है, 13 × 9 = 117 होता है तो 0.69 बार गया। ये 15 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0, 15 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105 होगा और ये कितना 5 बचेगा तो 15 × 2 = 30 और 15 × 15 = 15 × 30, 15 × 3 = 45, 3 बार कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार सोल्व आउट किया तो ये लिख सकता हूँ। अब इसको मैं आरोही क्रम में जमाना है तो आरोही क्रम सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो ये है तो ये पहले आएगा तो इसका अनुपात पहले, तो 4:7 पहले आएगा और फिर 4:7 पहले आएगा। इसके बाद 57 के बाद कौन सी आती है 60 आती है तो इसका अनुपात कितना 3:5, 3:5 और फिर इसके बाद कौन सा आएगा 60 के बाद 69 आएगा तो 69 का अनुपात कौन सा 9/13 तो यहाँ पे 9:13 लिख लूँगा और फिर इसको लास्ट में कितना आएगा 11/15 तो 11:15 तो इसको मैंने आरोही क्रम में जमा लिया। ये इसका आरोही क्रम है। तो समझ में आ गया कि आपको आरोही क्रम में कैसे जमाना है। आपको कोई भी इस तरीके से अनुपात दे रखा होगा तब आपको इसको सोल्व आउट करना है। जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये मुझे पॉइंट में ये वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट तक सोल्व करने हैं तो 2 पॉइंट तक आपने सोल्व कर लिया। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। यदि आपको यहाँ पे आरोही की जगह अवरोही पूछा होता तो अवरोही पूछा होता तब आप इस सवाल को कैसे सोल्व आउट करते, तो ये संख्या पहले आ जाती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ये आरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। यदि अवरोही पूछा होता, अवरोही पूछा होता तो आप क्या करते 11:15 ये तो पहले आता, इसके बाद कौन सा आता 9:13 आता और इसके बाद 3:5 आता और इसके बाद 4:7 आता। यदि अवरोही क्रम पूछा होता तो ये आपका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आरोही क्रम पूछा है तो आरोही क्रम तो ये आपका राइट आंसर है। तो आरोही और अवरोही के मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आरोही का मतलब क्या होता है छोटे से बड़े की ओर, आरोही का मतलब क्या होता है छोटे से बड़े की ओर और अवरोही का मतलब क्या होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यदि आपको आरोही पूछा है तो ये आपका राइट आंसर है, अवरोही पूछा होता तो ये आपका राइट आंसर होता। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से सवाल को सोल्व आउट करना है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।